आप सुने आपकी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। अंधकार की शक्तियां इन फलों को चुरा ना सके। फिर से बोलो, खुदावंद ये वचन मेरी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। हिलाओ अपने हाथों को, मैं आपको आपके हाथ हिलते हुए देखना चाहता हूं। आत्मा में मैं देखूंगा आपको। हिलाओ अपने हाथों को कि खुदावन आज तेरा वचन मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेके आए। अंधकार की शक्तियां इसे चुरा ना सके। तेरा पवित्र आत्मा जिनकी जिंदगी में बड़े कार्य करे, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम मांगते हैं। आमीन आमीन। जोर से तारीफ करो एक बार, जोर से जोर से जोर से जोर से तारीफ करो, जोर से। हालेलुया। आज जो टेस्टिमनीज आपने सुनी, मुझे नहीं जानता आप, मैं नहीं जानता आप क्या, लेकिन मेरा विश्वास जो मेरा खुदावन पे थैंक्स गिविंग वाला हार्ट है, वो और बड़ा होता है जब इतनी बड़ी टेस्टिमनीज को हम देखते हैं। पास में थोड़ा सा पानी उबल जाए तो लोग जल जाते हैं, सारी सारी उम्र निशान नहीं उनके जाते। और बड़े धमाकों में परमेश्वर देखो किस तरह से अपने लोगों को बचा रहा है। जहाँ पे शीशे टूट जाते हैं, एल्युमिनियम टूट जाते हैं, लेकिन क्या टेस्टिमनीज आप सुन रहे हो। जिस दिन मैं ले हैंड कर रहा था सीड वाले लोगों के ऊपर, उस दिन भी मैं अपनी आत्मा में एक मैसेज को क्लियरली देख पा रहा था, क्योंकि उस सामर्थ्य को मैं अपने अंदर से निकलता हुआ देख रहा था कि जब मैं ले हैंड कर रहा हूँ, मुझे मालूम था कि ये लोग टेस्टिमनीज के साथ ये हीलिंग और डिलीवरेंस की और ब्रेक थ्रू की टेस्टिमनीज के साथ ये आने वाले, और वही टेस्टिमनीज आज हम सुन रहे हैं। एक बात को आपने हमेशा याद रखना है, परमेश्वर जब भी अपने लोगों को आजाद करता है, जब भी वो आपको ऊंचा करना चाहेगा, जब भी आपको डिलीवर करना चाहेगा, वो हमेशा अपने वर्ड के जरिए करता है। अगर आप किसी चीज की प्रार्थना कर रहे हैं तो बाइबल कहती है वो अपना जवाब अपने वचन के जरिए भेजता है। वो वचन आप अभी सुने यूट्यूब पे, आप फेसबुक पे सुने, आप चाहे उसको टीवी पे सुने, लेकिन भेजता वो वचन ही है। बाइबल कहती जब परमेश्वर ने इजराइलियों की दुहाई को सुना, उनके जो मेहनत वाले काम थे उनको देखा, उनकी चीख, उनकी चिल्लाहट को देखा, तो परमेश्वर ने मूसा को कहा मैंने उनकी प्रार्थना को सुना, चिल्लाहट को सुना, और अब मैं तुझे भेजता हूं कि तू जा और मेरे लोगों को छुड़ा और उनको उस जगह पे लेके जा जो मैंने उनके लिए तैयार की, जहां दूध और शहद की नदियां बहेंगी। एक लेबर के लिए, एक ऐसी कौम जो लेबर में इतनी व्यस्त हो चुकी थी और इतना दुखी हो चुकी थी और इतना कमजोर उनको कर दिया, कोशिश की जा रही थी करने की, वो ऐसी सपने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन बाइबल कहती परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना, उनकी दुहाई को सुना और मूसा को भेजा और मूसा को अपने वचन दिए। जब भी आप प्रार्थना करते हैं, जब भी आप परमेश्वर से कुछ मांगते हैं, वही प्रार्थना का असर होता है कि आज आप टीवी के सामने बैठे और परमेश्वर के वचन को आप सुनने वाले हो। क्योंकि मैं ये जानता हूं कि यही वचन जो अब आप सुनने वाले हो, ये आपको डिलीवर करेगा। आज वही राइज अप वुमेन का 4th पार्ट हम आज सुनेंगे और उसके बाद हम प्रभु भोज लेंगे और हीलिंग के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। और मेरा विश्वास है कि अगले इसी संडे हम और बहुत बिग और बड़ी टेस्टिमनीज को हम सुनने वाले, और उसका लेवल जो परमेश्वर मुझे दिखा रहा है आने वाले हफ्तों में, आप हैरान होंगे कि किस तरह से परमेश्वर के लिए ये कोविड एक छोटी सी चीज है, उसके लिए उसकी हीलिंग नहीं रुकी, उसका काम नहीं रुका, उसका सुसमाचार बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ, उसके काम बढ़े ही है, कम नहीं हुए। ये एक क्लियर साइन है कि शैतान जो भी मर्जी कर ले, लेकिन हमेशा डिफीट उसी की है। उस पहला मुक्का उसका हो सकता है, लेकिन आखिरी हंसी आप हंसने वाले हैं। जब भी आप स्पिरिचुअल काम करते हैं वो आपके खिलाफ खड़ा होता है, जब भी आप कोई परमेश्वर का काम करेंगे वो आपके खिलाफ खड़ा होता है। लेकिन याद रखो, आखिरी हंसी आप हंसने वाले हैं। वो जीत आपकी होने वाली यीशु मसीह के नाम में। आज मेरा ये बिलीव है कि जो वर्ड मैं आपको दूंगा, ये परमेश्वर ने मुझे आपके लिए दिए हैं। और मुझे मालूम है परमेश्वर का, मैंने आपको प्लान बताया कि आने वाले दिनों में परमेश्वर की क्या इच्छा है, वो किस तरह से बहनों को इस्तेमाल करना चाहता है, किस तरह से परमेश्वर बहनों को ऊंचा करना चाहता है, किस तरह से परमेश्वर उनके जीवन पे जो कर्स जो चले आ रहे थे, जो मसीह यीशु में टूटते हैं, अगर उन कर्सेस के बारे में वो जान जाएं, और बाइबल कहती उसी जीसस पे वो विश्वास करें जो उनके लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठ के, जिसने मरियम को बोला जाओ और मेरे भाइयों को बताओ मैं जी उठाऊं, और उसको एक मैंडेट दिया कि तू जा और अब तू प्रचार कर और बता कि मैं जी उठाऊं। और बाइबल कहती पहला सुसमाचार जो प्रचारक थी वो एक औरत बनी।
इस दुनिया की जो सबसे बड़ी चर्च है साउथ कोरिया में, उसके जो मेन पास्टर है, उसको बचाने वाली जो एक शख्स है वो एक औरत थी। और वो औरत पास्टर नहीं थी, वो एक सिंपल सी एक लड़की थी जिसको मालूम हुआ कि ये लड़का जिसको टीबी है और उसके सब रिश्तेदार दादा पापा सब टीबी से मर रहे हैं और सेम बीमारी अब इसको हो चुकी, क्योंकि उस जमाने में टीबी का इलाज नहीं था। टीबी मतलब डेथ। जिस तरह आज कोई किसी को बोलते हैं जी इसको कैंसर का ये स्टेज हो गया, तो उसका मतलब लोग समझते डेथ। उसी टाइम टीबी का ऐसे होता था और उसे मालूम था कि सेम वॉमिटिंग उसको लास्ट स्टेज वाली शुरू हो गई थी, ब्लड की। और वो एक सिस्टर, उसने कहा कि तुम ये बाइबल पढ़ो। उसने कहा नहीं, मैं बौद्ध धर्म पे विश्वास करता हूं, हम बड़े कट्टर हैं, हम बाइबल नहीं पढ़ते। उसने कहा इसमें किसी धर्म का जिक्र नहीं, तो सिर्फ बाइबल पढ़। और उसने साफ मना कर दिया कि मैं मर जाऊंगा लेकिन बाइबल नहीं पढ़ूंगा। और उसने कहा, वो लड़की रोने लग गई और परमेश्वर से प्रार्थना करने लग गई। और मुझे ऐसा लगा कि यार ये क्यों रो रही है। चल ठीक है, मैं उसका दिल रखने के लिए मैंने कहा चल ठीक है, तू बाइबल दे दे, मैं पढ़ लूंगा। और वो लड़की चली गई खुश होकर कि ठीक है, इसने बाइबल रख ली। और उसने कहा जब मैं बाइबल पढ़ रहा था तो वो वचन नहीं था जो मैं पढ़ रहा था, वो परमेश्वर मुझसे बात करके मुझे हील कर रहा था। कहता जैसे जैसे मैंने वचन को पढ़ना शुरू किया, परमेश्वर की हीलिंग उसके अंदर आई और 6 महीने के अंदर वो हील हुआ। उसके बाद परमेश्वर ने उसको सेवकाई के लिए चुना और आज वो सबसे बड़ी चर्च का सीनियर पास्टर आज भी जिंदा है। काफ़ी बुजुर्ग हो चुके हैं आज, लेकिन वो पास्टर प्रीच नहीं करते, लेकिन उनके आगे बहुत सारे लोग जो अब प्रीचिंग करते हैं। और उसको बचाने वाला भी कौन था? एक सिस्टर। और वो बहुत बड़ी सुसमाचार प्रचारिका नहीं थी, एक सिंपल सी विश्वासी थी। याद रखो, बड़े काम करने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना।